फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने करंट अफेयर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा जीआई टैग से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो करंट अफेयर है वो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। और उसी करंट अफेयर के अंदर जो जीआई टैग वाले क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पक्का पूछता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज ये जीआई टैग का टॉपिक लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो रीजनिंग की प्लेलिस्ट है वो आपकी तैयार हो चुकी है। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक रीजनिंग का मिल जाएगा। अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले देखिए, जीआई टैग। जीआई होता क्या है? किसी भी जगह की जो स्पेशलिटी होती है ना, मतलब मान लो जैसे अब बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे किसी भी स्टेट के अंदर या किसी भी जिले के अंदर कोई चीज प्रसिद्ध है तो उस चीज के नाम से उस जगह को जाना जाता है, तो वही उसका क्या बन जाएगा? जीआई बन जाएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। यानी उस जगह को दर्शाता है ये चीज। बात समझ में आई? जैसे केसर है, केसर वो जम्मू कश्मीर की है ना, तो केसर देखते ही क्या ध्यान में आता है? जम्मू कश्मीर आता है, तो वो उसका क्या बन जाएगा? जियोग्राफिकल इंडिकेटर बन जाएगा, यानी भौगोलिक संकेतक। इतना क्लियर है? अभी देखिए, जीआई टैग अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक। उसके बाद ये अधिनियम कौन सा था? कब जीआई टैग आए थे? तो 1993 का अधिनियम है भाई। कब का है? 1993 का अधिनियम। और जीआई टैग देने कब शुरू हुए थे? लागू कब से हुआ था? ये 2003 में लागू हुआ था। जीआई टैग ध्यान रखना है, 1993 का अधिनियम है, 2003 में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद क्या है, ये वाला क्लियर है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था, तो ये मिला था दार्जिलिंग की चाय को। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को, 2004 के अंदर। 2003 में लागू हुए थे, 2004 के अंदर अवार्ड ये जीआई टैग इसको मिला था। याद रखनी है ये बात। ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि जीआई टैग किसको मिला था पहला। दार्जिलिंग की चाय है कहाँ की? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल की है। तो इतना क्लियर है जीआई टैग के बारे में। जियोग्राफिकल इंडिकेटर है, 1993 का अधिनियम है, 2003 में लागू हुआ था, 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था जो कि वेस्ट बंगाल की थी। क्लियर है? उसके बाद देखिए फर्स्ट जीआई टैग। अभी जो करंट अफेयर में जीआई टैग चल रहे हैं वो करेंगे हम लोग। फर्स्ट है गमोचा। पहली बात, गमोचा पूछ लेंगे है क्या? तो ये गमोचा क्या है? ये टावल है भाई। क्या है? टावल। जैसे इसको हम देसी लैंग्वेज में याद रख सकते हैं, आप गमछा बोलते हैं ना, गमछा सुना होगा, व्हाइट व्हाइट कलर का होता है गमछा, तो वहीं से याद कर लेना, गमछा मीन्स गमोचा, ठीक है। टावल, टावल के जैसा ही होता है। तो ये असम का है, वहां के कल्चर, वहां की आइडेंटिटी को दिखाने के लिए गमोचा को क्या मिला है? आपका जीआई टैग मिला है। उसके बाद बात आई है असम की, तो जो असम के सीएम है वो आपके कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है आपके? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। तो ये चीजें आप साथ की साथ याद करते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुच्छी मशरूम। ये तो नाम से ही मशरूम है, ठीक है। गुच्छी है भाई, ये किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी है? जम्मू एंड कश्मीर की। तो ये आपको याद रखना है, गुच्छी। गुच्छी से कैसे याद आ जाएगा? जैसे जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे आर्मी की है ना, बिल्कुल बहुत सारी बटालियन, गुच्छे के गुच्छे में आर्मी के लोग आते हैं वहां पे, है ना। तो ऐसे गुच्छी से याद हो जाएगा, गुच्छे में आर्मी आती है वहां पे, तो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में गुच्छी मशरूम। क्लियर है? उसके बाद है जुड़ीमा राइस वाइन। वाइन है भैया, वाइन, ठीक है। जुड़ीमा राइस क्या है? ये वाइन है। कहाँ की है? असम की है। तो याद कैसे करोगे? देखो, राइस से भी रिलेट कर सकते हो, वाइन से भी रिलेट कर सकते हो। शाम के टाइम पे क्या होता है? राइस खाते हैं, वाइन पीते हैं। राइस खाते हैं, वाइन पीते हैं। कब? शाम के टाइम। कब? शाम। शाम मीन्स असम। शाम मीन्स असम। क्लियर है? उसके बाद है कांटेदार बैंगन। कांटेदार बैंगन ये वेल्लोर के अंदर है भाई, और ये वेल्लोर कहाँ पे है? तमिलनाडु। वेल्लोर के अंदर कांटेदार बैंगन है, उसको जीआई टैग मिला है। और वेल्लोर कहाँ पे है? आपकी तमिलनाडु के अंदर। क्लियर है? उसके बाद है वाड़ा कोलम चावल। वाड़ा कोलम चावल ये कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का। वाड़ा कोलम चावल ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र का। ट्रिक,
कुछ भी बना लो। ये तो ऐसे वर्ड है जिनके आप एक एक बार ट्रिक अपने आप से खुद से बनाते चलोगे ना, तो ये अपने आप आपको ध्यान रहता चलेगा, लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं इनको। उसके बाद है हस्त निर्मित कालीन क्यूआर कोड आधारित। तो इसका क्या मतलब है भाई, ये है ना कालीन है, जो कालीन बिछाते हैं ना अपन, कालीन है, और क्यूआर कोड की क्या विशेषता है, उनके ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। या फिर अगर आप उसको स्कैन करते हो तो जो कालीन बनी है ना, जिस चीज से कैसे बनी है, क्या क्या इसके अंदर यूज हुआ है, वो सारी चीज अपने आप ऑटोमेटिकली आपके फोन के अंदर आ जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं क्यूआर कोड आधारित हस्तकालीन, हस्त निर्मित कालीन। तो कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो कालीन वगैरह हैं, जो जैसे शॉल वगैरह मिलते हैं, वो कश्मीर से आते हैं ना, कश्मीरी लेके आते हैं, तो ऐसे याद कर लेना, हस्त निर्मित कालीन है आपकी जम्मू कश्मीर की। उसके बाद है नरसिंह पटई नागस्वरम। नरसिंह पट्टई नागस्वरम, नाम से ही पता चल रहा है ये पट्टई वट्टई ये कहाँ के होते हैं, आपके तमिलनाडु के होते हैं। और क्या है ये आपका वाद्य यंत्र है, यानी बजाने वाला यंत्र है। तो ये कहाँ का जीआई टैग मिला है इसको, तमिलनाडु का। उसके बाद है अलीबाग सफेद प्याज। अलीबाग सफेद प्याज, ये कहाँ पे आपका, रायगढ़। ऑप्शन में रायगढ़ बहुत कम आएगा, ऑप्शन में आएगा महाराष्ट्र। तो अलीबाग सफेद प्याज कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। उसके बाद है नागा खीरा। नागा नाम से पता चल रहा है नागालैंड, नागा खीरा कहाँ का है, नागालैंड का। फेनी, फेनी क्या है भाई, ये आपकी एक ड्रिंक है, जो काजू, जिसके अंदर काजू वगैरह डाले जाते हैं, वो फेनी है। तो ये कहाँ की है आपकी, गोवा की। कहाँ की है फेनी ड्रिंक, गोवा की। अब याद कैसे करोगे, जैसे आप बीच पे बैठे हो, तो बीच पे देखो वो एक स्ट्रो डाल के पीते हो, ड्रिंक की पीते हो ना, तो बस वही की गोवा के बीच पे बैठे हो और ड्रिंक पीने लग रहे हो, ठीक है, ड्रिंक करने लग रहे हो। उसके बाद है चखहाउ। चखहाउ ये तो बहुत कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चखहाउ फेस्टिवल कहाँ का है, ये मणिपुर का है। और चखहाउ भी काला चावल होता है, इसको जीआई टैग मिला है मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर से आप एक दो और चीज याद करोगे, जैसे आपकी लोकटक है, लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। उसके बाद केबुल लामझाओ है, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, ये भी आपका मणिपुर के अंदर है। उसके बाद है कच्चाई लेमन फेस्टिवल, कच्चाई लेमन फेस्टिवल। तो ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर है, मणिपुर के अंदर है। उसके बाद देखिए सिरांग खोंग हाथी मिर्च, सिराग खोंग हाथी मिर्च, ये भी कहाँ की है, मणिपुर की है। तो याद कैसे करोगे, मणि वैसे तो सांप की होती है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर लोगे, मणि हाथी की है। किसकी है, मणि हाथी की है। तो सिराग खोंग हाथी मिर्च है, वो कहाँ का जीआई टैग है, मणिपुर का। उसके बाद है हापुस आम। हापुस आम कहाँ का है भाई, ये है आपका महाराष्ट्र का। कहाँ का है हापुस आम, महाराष्ट्र का। उसके बाद कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी नाम आते ही तो तमिलनाडु आ जाएगा अपने आप। कन्याकुमारी लौंग कहाँ का जीआई टैग है, तमिलनाडु का। उसके बाद है सोजत मेहंदी। मेहंदी वगैरह कौन लगाते हैं, राजस्थानी लगाते हैं ना, जैसे राजस्थानी मेहंदी लगा देना मेरे हाथ पे, ऐसे बोलते हैं ना। तो सोजत मेहंदी कहाँ का है, राजस्थान का है। राजस्थान के अंदर जैसे देखो, एक तो आपका जयपुर है, जिसको याद रखोगे आप, जयपुर क्या है आपका, विश्व विरासत स्थल है ना, है ना, जयपुर विश्व विरासत स्थल है। उसके बाद क्या है, राजस्थान से याद करोगे, जैसे आप यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, अशोक गहलोत जी है, अशोक गहलोत है। और राजस्थान के जो गवर्नर है वो कलराज मिश्र है, राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। और जो मुख्यमंत्री है वो है आपके अशोक गहलोत। उसके बाद है डल्ले खुर्सीनी मिर्च, डल्ले खुर्सीनी मिर्च, ये कहाँ का जीआई टैग है, सिक्किम का। कहाँ का है, सिक्किम का। जैसे आप है ना मिर्ची खाते हो ना, मिर्ची तो सीसी करते हो, सीसी सिक्किम, सीसी सिक्किम। उसके बाद है विलो क्रिकेट बैट, यानी यहाँ विलो की लकड़ी है जिससे क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं, तो बहुत ही मजबूत लकड़ी है। ये कहाँ की है आपकी, कश्मीर की है। कहाँ की है, कश्मीर की। उसके बाद है शरभजा व सरपुरिया मिठाई, सरभजा व सरपुरिया मिठाई, ये कहाँ की है आपकी, पश्चिमी बंगाल की है। कहाँ की है, पश्चिमी बंगाल की है। तेजपुर लीची, ये कहाँ की है आपकी, असम की। तेजपुर लीची कहाँ की है, असम की। उसके बाद है एड्यूर मिर्च और कुटी अरूर आम, एड्यूर मिर्च कुटी अरूर आम, ये है आपका केरल। कुटी, कुटी अरूर आम है जो कुटी, कूटा जाता है, करेले को कूटा जाता है, ऐसे याद कर लेना।
कूटा जाता है करेले को। एड्यूर मिर्च, ये भी आपकी करेला है भाई, ठीक है। ये 2-3 है, इनकी ट्रिक आप बना लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन केरल से आप जैसे क्या याद करोगे, केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन है, पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, ये यहाँ के गवर्नर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ये है कि पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसको मोयरा भी बोला जाता है। दोबारा सुन लीजिए, पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च, मिंदोली केला, जिसको मोयरा बोला जाता है। ये तीनों चीजें एक ही स्टेट का जीआई टैग है, तो वो किसका है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। उसके बाद ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे आपके सामने जो मैं लेके आई थी। इससे बाहर मेरे ख्याल में तो कोई जीआई टैग इस ईयर में से पूछेगा नहीं। फिर भी अगर कोई फिर भी नया आता है तो हम उसको साथ के साथ कवर करते चलेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। जैसे ये जो टॉपिक वाली सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं, आपकी योजनाएं हो चुकी हैं और आज आपके जीआई टैग कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही करके टॉपिक वाइज हम सारी करंट अफेयर को पूरा करने का काम करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।